नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का आज शहर आगमन हुआ, जहां पत्रकार वार्ता करते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि देश के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी मोदी जी के नेतृत्व में समग्र विकास हो रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही सभी को विभाग बंट जाएंगे, जिसके बाद जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में और अधिक विकास देखने को मिलेंगे। साथ ही आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 में से 29 सीटें जीतेंगी, जिसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत 10 सालों से देश का विकास कर रहे हैं, उसी प्रकार 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अहम मुद्दों को लेकर फैसले हुए, जिसमें राम मंदिर, 370 धारा, 3 तलाक और 35A जैसे मामलों को आसानी से निपटाया गया, यह सिर्फ मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। जबलपुर से न्यूज़ 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रिसर्च से लेके तमाम वो इनोवेटिव जो कदम हैं और अपने विचार हैं उसको उस पर काम करने वाली एक संस्था है, उसकी 38वीं कॉन्फ्रेंस आज जबलपुर में आयोजित की गई है। उसी में भाग लेने के लिए मैं आज जबलपुर आया हूँ और जबलपुर में जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ के सांसद जो अब मंत्री हो गए हैं, हमारे सभी विधायकगण, इंदु तिवारी जी हमारे साथ में हैं, सबके प्रयास से जबलपुर में मैंने देखा कि विकास के बहुत ही व्यापक काम चल रहे हैं। चाहे 7 किलोमीटर का फ्लाईओवर हो, चाहे दमोह नाका वाला फ्लाईओवर हो, चाहे जबलपुर के चारों तरफ रिंग रोड हो, लगभग 5000 करोड़ की योजना पर काम चलना ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये मोदी जी की सरकार जो पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक काम कर रही है। जबलपुर भी इस मामले में पीछे नहीं है। जबलपुर हमारे महाकौशल और क्षेत्र का एक ऐसा स्थान है जिसे हम संस्कार धानी भी कहते हैं। वहाँ पर विश्व स्तरीय अधोसंरचना की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा रही है, क्योंकि जब जबलपुर जो कि हमारा केंद्र है महाकौशल का, जब वो विश्व स्तरीय अधोसंरचना वहाँ पर हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसका असर पूरे महाकौशल क्षेत्र में पड़ेगा। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रदेश के विकास में, देश के विकास में काम कर रही है। और चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इरिगेशन हो, बिजली हो, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं, वो इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ये भी एक अच्छा संयोग है कि इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कॉन्फ्रेंस आज जबलपुर में आयोजित हुआ है और सभी पदाधिकारी, राठौर जी और हमारे जो प्रदेश के हैं, सब लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। आज मैं उनके कॉन्फ्रेंस में शामिल होऊंगा, उनकी गतिविधियों को देखूंगा, समझूंगा और किस तरीके से और मध्य प्रदेश के विकास में इनके संस्था के योगदान को सुनिश्चित किया जा सकेगा, वो भी हम लोग उस पर विचार करेंगे। लोकसभा की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी है, क्योंकि पूरा देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुद ही तैयार खड़ा है। हमें तो सिर्फ उनके पास पहुंचना है, उनसे हाथ जोड़ना है, उनसे निवेदन करना है। मोदी जी के काम ने सिर्फ देश में नहीं, दुनिया में, जो भारत के लोग दुनिया में रहते हैं, जो करोड़ों की संख्या में हैं, वो ही इतने उत्साहित हैं कि अब भारत को अलग दृष्टि से सारी दुनिया में देखा जाने लगा है। भारत महाशक्ति बन रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनने जा रहा है। तो इसलिए ये तमाम जितने उलझे हुए मामले हैं उसको उन्होंने बड़े कुशलता से सुलझा दिया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। 370 समाप्त हो गया, 35 से समाप्त हो गया, CA लागू हो गया। ये उलझे हुए मामले थे देश के, जो हमारे विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते थे, हमारे ध्यान को डाइवर्ट करते थे। उसको सुलझाने के बाद अब देश सिर्फ विकास, विकास और विकास की दिशा में तेज़ी के साथ आगे
और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हम लोग अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब उसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि उधर मेरा जाना नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिसको किसी न किसी योजना से बेहतर नहीं बनाया गया है। कहीं भी आपको गड्ढे वाली सड़क नहीं मिलेगी। भाई साहब, विंध्य में आपने बहुत विकास किया, तो जबलपुर पे भी आपका फोकस रहेगा? जबलपुर में कम विकास नहीं हुआ है, मैं तो देख रहा हूँ। मैं तो जब बहुत तेजी से हो गया, हाँ, बोलते हैं विंध्य थोड़ा ज़्यादा पीछे था। विंध्य के हमारे रीवा को लोग कहते थे कि तहसील से बड़ा नहीं दिखता है 2003 के पहले, तो इससे फ़र्क ज़्यादा दिखता है क्योंकि अब हम लोग जो पोटेंशियल था विंध्य में, उस पोटेंशियल को, संभावनाओं को पर हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के कारण हम लोगों ने काम करने का मौका मिला, तो इसलिए विंध्य में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है लोगों को। क्योंकि वैसे ही जबलपुर में आप हो गया आपका, और आप विंध्य और महाकौशल दोनों के अब नेता हो। बिल्कुल, हम सब सारे लोग की सामूहिक जिम्मेदारी है पूरे मध्य प्रदेश का समग्र विकास करने की। तो उसमें जबलपुर जैसी, मैंने आपके वार्ता के शुरुआत में ही जबलपुर के विकास की चर्चा से ही हमने शुरू किया, क्योंकि कभी कभी जब हम चर्चा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा काम करने के बाद भी वो चर्चा में नहीं आता है। एक मेट्रो ट्रेन का विषय चल रहा था जो 3 चुनाव से ही मुख्यमंत्री जी भी घोषणा करते थे, लेकिन कुछ जबलपुर में कुछ मिल नहीं पाता, सिर्फ भोपाल और इंदौर ही मिल गया। नहीं, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के बाद इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं कितना फिजिबल है इसको भी देखना पड़ता है। नहीं तो घोषणा के आधार पर फिजिबिलिटी स्टडी हुई होगी और उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर इस बार मतलब मिल सकता है, काम शुरू हो जाएगा? नहीं, अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है कि फिजिबिलिटी स्टडी में क्या आया है। जब उसको जानकारी होगी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ अनुभवी आपके सांसद अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हो गए हैं, आदरणीय राकेश सिंह जी, और तो वो इस बारे में उनको ज़्यादा जानकारी होगी और वो उसको परस्यू करेंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।